स्टडी टेक्स्ट पीआरसी के हवाले से अपडेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, कैसे है, ये अब आपको मैं बताने लगा हूं। सबसे पहली चीज ये देखिएगा कि पीआरसी के 5 सब्जेक्ट्स हैं। इन पांचों सब्जेक्ट्स की आई कैप की अपनी डेवलप्ड बुक है। दैट बुक इज फॉर गाइडेंस पर्पजेस। और ये जो बुक है ये काफी अच्छी किताबें बनी हुई हैं। मेरे जो दो सब्जेक्ट्स हैं पीआरसी 2 एंड 4, अगर मैं इनके हवाले से बात करूं तो पीआरसी 2 एंड 4 इन दोनों की किताबें गुड हैं, अच्छी किताबें। ठीक है जी। अब बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको रेलेवेंट टीचर्स बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसको देखा है, इसी को डिस्कस किया है, इसको पढ़ा हुआ है और वही उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, इसलिए वही बता सकते हैं कि ये जो किताबें हैं ये कैसी। लेकिन जहां तक पीआरसी 2 और 4 की बात है, ये किताबें जो हैं ये बड़ी अच्छी किताब है। दूसरी बात यह है कि आई कैप ये बुक्स अब आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं देगा, ये चीज समझ लें। प्रिंटेड फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगी, सॉफ्ट कॉपी में आपको मिल जाएंगी। सॉफ्ट कॉपी में जब आप आई कैप की वेबसाइट पे जाएंगे तो आई कैप की वेबसाइट पे आप वहां पे हर सब्जेक्ट की सॉफ्ट कॉपी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है ये सब लोगों के लिए, जनरली पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है सॉफ्ट कॉपी। ये आई कैप की अपनी ऑथराइजेशन है, इसके ऊपर आई कैप की प्रॉपर्टी है सॉफ्ट कॉपी, और इसको आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कैप ने ये इजाजत दे दी है कि कोई भी बिजनेस इसको प्रिंट करके आगे बेच सकता है, तो इसलिए आपको आई कैप की तरफ से इसकी प्रिंटेड कॉपी नहीं मिलेगी। 12 डिफरेंट सीए के कॉलेजेस, डिफरेंट सीए के बुक शॉप्स जो हैं वहां पे पीआरसी की किताबें प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद होती हैं। आप पीआरसी की किताबें प्रिंटेड फॉर्म में वहां से ले सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट की बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके ऊपर अभी हम ठहर के बात करते हैं। लेकिन ये चीज जरूर समझ लें कि आई कैप की जो बुक्स हैं वो हैं फॉर गाइडेंस पर्पजेस, राइट। अब गाइडेंस पर्पजेस का क्या मतलब है? इससे पहले आप जिस भी लेवल से जो भी पढ़ के आए हैं, आप एओ लेवल्स करके आए हैं, आप एफएससी करके आए हैं, आपको एक स्पेसिफिक बुक मिलती थी जो आपका स्कूल, आपका कॉलेज आपको लगा के देता था, और उसी बुक के अंदर से सवाल आते थे। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक के अंदर तो बड़ा पेट होता था कि आपको पता चल जाता था बाद में कि यार आपकी जो फॉर एग्जाम्पल मैथ की अगर बुक है तो उसमें एक्सरसाइज नंबर 3.1 का सवाल नंबर 6 आया था, एक्सरसाइज नंबर 5.7 का सवाल नंबर 7 आया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको बुक मिल जाती थी और वो बुक जो है वो ही आपका सिलेबस भी होती थी और उसी में से ही सवाल आते थे। बट व्हेन यू एंटर इनटू एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बिसाइड सीए, आप सीए को छोड़ के किसी भी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जाएं, आपको ये जो बुक्स मिलती हैं ये आपको कंटेंट एक्सप्लेन करने के लिए, गाइड करने के लिए मिलती हैं। सवाल कभी भी ऐसे नहीं होता कि जी आई कैप की बुक के चैप्टर नंबर 5 का सवाल नंबर 3 आ गया था। ऐसे हो भी सकता है क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं आई कैप की बुक में, हर चैप्टर के तकरीबन 50-50 सवाल हैं, और अगर क्यूएम की बात करें 15 उसमें चैप्टर्स हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 500 टू 600 जो है ना वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो जनाब वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, उनमें से हो सकता है कि कुछ सवाल आपको एग्जाम में भी आ जाए। बहरहाल ये सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस पर्पसेस के लिए होता है, यानी कि इसका ये मतलब है कि आपको यहाँ पे ये गाइडेंस मिलती है कि पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स में से सवाल किस किस तरह से आ सकता है। एग्जामिनर उन्हीं फार्मूलाज को ज़हन में रखते हुए आपसे किसी भी तरीके से कोई भी डाटा देकर सवाल पूछ सकता है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बुक जो है वो गाइडेंस पर्पसेस के लिए है और बुक में तमाम कंटेंट्स मौजूद है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो टीचर्स हैं वो अपनी किताबें क्यों कर देते हैं और वो कैसे उसमें वैल्यू होती है। टीचर्स जो है वो आई कैप की बुक को देखते हैं, आई कैप की बुक की कुछ समरीज बनाते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि आई कैप की बुक में कुछ गलतियां रह जाती हैं, कुछ एरर्स होते हैं, उनको करेक्ट किया जाता है। कभी कभार ऐसे होता है कि उसमें कुछ ऐसी एडिशनल बातें होती हैं जो कि नहीं लिखी होती लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होती हैं, तो टीचर उसको अपने पास ऐड कर लेते हैं। कुछ प्लस एडिशनल पास पेपर के क्वेश्चंस इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाते हैं, और एडिशनल एमसीक्यूज वगैरह इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को मिलाकर टीचर्स अपनी बुक बना लेते हैं। अब ये बुक क्या है? ये बुक है आई कैप की बुक, प्लस उसमें ये बहुत सारी चीजें। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्यूएम की बुक है तो उसमें आई कैप की बुक का तमाम कंटेंट मौजूद है,
तमाम फार्मूले जो आईकैप की बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं, तमाम अच्छे अच्छे सवाल जो आईकैप की बुक में हैं। उसके अलावा फिर मैंने कुछ टेबल्स बनाए, कुछ समरीज बनाई, कुछ चार्ट्स, कुछ ग्राफ्स, कुछ एडिशनल चीजें, कुछ एडिशनल वीडियोस मैंने अपनी क्यूएम की बुक में डाली और उनके क्यूआर कोड्स डाले। तो इस तरीके से आपको मेरी क्यूएम की बुक जो है वो मिली। उसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने आपके साथ शेयर की है और प्रिंटेड कॉपी भी इंशाल्लाह उसकी कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगी। तो जनाब ये जो बुक है टीचर्स की, उसमें आईकैप की बुक से अलग कोई बातें नहीं की गई होती हैं, उसमें कुछ एडिशनल चीजें दी गई होती हैं जिससे बच्चों को फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। अब आपने करना क्या है, नियर पियर के स्टूडेंट जो हैं वो पीआरसी 1 के हवाले से, पीआरसी 1 के हवाले से, 3 के हवाले से और 5 के हवाले से अपने रेलेवेंट टीचर से पूछें कि सर कौन सी बुक यूज करनी है। अगर वो कहते हैं कि मेरी बुक ले लें, तो जैसे फॉर एग्जांपल पीआरसी 3 के अंदर सर मलिक मुमताज साहब की बुक अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। पीआरसी 1 सर रेहान या सर दानियाल में से जिनसे भी आप पढ़े आप उनसे पूछें। पीआरसी 5 सर मलिक मुमताज या सर असर रहमान, इन दोनों में से पूछें आप उनसे कि सर कौन सी बुक इस्तेमाल करनी है। मैं आपको बताता हूँ पीआरसी 2 और 5 के 2 और 4 के वाले से। पीआरसी 2 क्यूएम आईकैप की बुक इज गुड, लेकिन उसमें एडिशनल क्वेश्चंस नहीं है। आप आईकैप की बुक ले सकते हैं, अगर ले लिया है तो गलती कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है, उसको अपने पास रख लें, उसको हल्का फुल्का जो है ना वो पढ़ते रहें। पीआरसी 2 का क्योंकि वो मेरा कोर सब्जेक्ट है तो मैंने उसके अंदर जो है वो काफी अपनी बुक के ऊपर काम किया हुआ है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 2000 प्लस क्वेश्चंस इन माय क्यूएम बुक, और फिर उसके अलावा उसमें डिफरेंट जगहों पे बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के क्यूआर कोड्स भी हैं। उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो हैं वो भी दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके हिंट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं कि इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करें। फिर जो क्वेश्चंस मैंने नियर पेयर की बुक में, नियर पेयर के कोर्स में डिस्कस किए हुए हैं, वो मैंने उनके रेलेवेंट वीडियोस के रेफरेंसेस दे दिए हैं कि ये उस वीडियो में डिस्कस हुए हुए हैं सवाल। तो इस तरीके से वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट आपका बन जाता है। हर चैप्टर के बड़े अच्छे और बड़े डिटेल्ड लेकिन समराइज्ड नोट्स बनाए हुए हैं, समरीज बनाई हैं, ग्राफ्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं, जो कि आपको लेक्चर्स के दौरान भी हेल्प कर रहे होंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है क्यूएम की क्वेश्चन बैंक की, वो ये है कि इसमें टॉपिक वाइज नॉट चैप्टर वाइज, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की बाइफरकेशन है। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब भी आप कभी किसी क्वेश्चन बैंक ओपन करें तो उसमें हो सकता है पहला ही सवाल ऐसा हो जो कि टॉपिक नंबर 4 से हो, जो कि बड़ा मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना है कि यार ये सवाल पता नहीं कहां से आ गया। तो जैसे जैसे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ रहा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा होता है। तो इस वजह से हम लोग ये बात कर सकते हैं कि इसके अंदर जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो बड़े आपके लिए रेलिवेंट होते हैं। एज फार एज पीआरसी 4 इज कंसर्न, पीआरसी की 4 की बुक जो है वो आईकैप की, वो बहुत ही अच्छी है, वेरी गुड है, ठीक है जी। और इसमें काफी सारे सफिशिएंट क्वेश्चंस भी हैं। तो एज ऑफ नाउ यू कैन गो विद पीआरसी 4 आईकैप बुक। मुझे आईकैप की बुक से कोई एतराज नहीं है, आप आईकैप की बुक कर सकते हैं पीआरसी 4 के हवाले से। वही आपका मेन कंटेंट होगा, वही आपकी मेन कंटेंट होगा। मैं अपनी बुक बना रहा हूं, लेकिन उसका आप वेट ना करें, आप पीआरसी 4 पे आईकैप की बुक को फॉलो करें। अब मैंने अपनी जो बुक बना रहा हूं, मैंने उसका जो कहते हैं कि जो उसकी फिलॉसफी है वो चेंज कर दी है। अब मैं उसमें एडिशनल क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, क्योंकि आईकैप की बुक और उसमें समरीज और ये सारी की सारी चीजें इतनी अच्छी हैं, उन्होंने काफी सारी चीजें डाली हैं, सॉल्यूशंस बहुत सारी सवालों के डाले हैं। तो वो इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड बुक। तो आप लोग पीआरसी 4 के केस में आईकैप की बुक ले सकते हैं और आईकैप की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आईकैप की बुक आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, डिफरेंट बुक शॉप्स वगैरह से मिल जाती है, आप वहां से कांटेक्ट करके अपनी आईकैप की पीआरसी 4 की बुक ले सकते हैं। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। पीआरसी 2 में इट इज सजेस्टेड कि आप मेरे वाली बुक ले लें, वो सॉफ्ट कॉपी में आपके पास अवेलेबल है, आप उसकी सॉफ्ट कॉपी चलाएं, उसकी हार्ड कॉपी लेने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसके 400 पेजेस हैं तो 400 पेजेस में से सिर्फ 40 पेजेस ऐसे हैं जिनमें नोट्स लिखे हुए हैं जिनकी आपको परमानेंटली जरूरत है। बाकी सारे पेजेस पर तो क्वेश्चंस हैं या उनके सॉल्यूशंस हैं। तो क्वेश्चंस जब आपने एक दफा सॉल्व कर लिया तो फिर वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं रहता। इसलिए आप उसकी सॉफ्ट कॉपी चला सकते हैं, लेकिन काफी सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि सर प्रिंटेड कॉपी से ज्यादा बेहतरी होती है, तो आप प्रिंटेड कॉपी भी उसकी मिल जाएगी आपको। और आईकैप की पीआरसी 4 की जो बुक है वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मुझे ये तो श्योर है कि पीआरसी 3 के लिए मलिक मुमताज साहब की अपनी बुक है। मलिक मुमताज साहब बहुत सीनियर टीचर हैं, और मैं आपको बताऊं कि मैंने भी इकोनॉमिक्स मलिक साहब से ही पढ़ी हुई है। और मलिक साहब
जो है उस वक्त उनकी ये जो बुक है, जो भी इस वक्त शायद आई थिंक 7वां या 8वां एडिशन उनका आया है, उस वक्त ये इनका फर्स्ट एडिशन था जो मलिक साहब का आया था, वो हम लोगों ने लिया था। आई वॉज हिज स्टूडेंट। सही है जी। तो ये तो आई एम श्योर कि आपको इस बुक के अलावा किसी और बुक की जरूरत नहीं है। बाकी 1 और 5 के केस में आप अपने रेलिवेंट टीचर से पूछ लें, वो आपको गाइड कर देंगे कि कौन कौन सी बुक यूज करनी चाहिए। सो दिस वाज a discussion about the study text or books